अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम अब्दुल्ला है। आज से मैं आपको MS ऑफिस का, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं, उसका आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर असल में होता क्या है। आपको स्क्रीन पे पेज नज़र आ रहा होगा, इस पर इंग्लिश में लिखा होगा, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है that process the input data according to the given instruction and gives output as a result। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इनपुट होता है, उसके बाद उसके बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर आउटपुट होता है। ये हम जैसे किसी चीज़ यानी कि अगर हम कंप्यूटर में इनपुट दें, इनपुट मतलब हम उसको कोई काम करने के लिए दें, उसके बाद वो अपने जो है यानी कि अपना जो है प्रोसेस वो मुकम्मल करेगा। मतलब यानी कि जो अपनी डॉक्यूमेंट्री होगी वो पूरी मुकम्मल करेगा। उसके बाद वो आपको आउटपुट देगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो देगा। इनपुट कहाँ से होता है? इनपुट होता है कीबोर्ड से, प्रोसेस होता है CPU में, और आउटपुट आता है मॉनिटर, जिसको हम कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। लोग कहते हैं कि कंप्यूटर अगर सिखा रहे हैं कि कंप्यूटर पे सिखा रहे हैं तो घर में भी हमें कंप्यूटर होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप कंप्यूटर पे सीख रहे हैं किसी लैंग्वेज सेंटर में या यूट्यूब पे आप कंप्यूटर पे सीख रहे हैं, तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो वही चीज़ लैपटॉप में भी होती है। फीचर्स भी बिल्कुल वही होते हैं, बस वो कंप्यूटर होता है और ये जो चीज़ उसमें हो सकती है वो भी इसमें भी हो सकती है। यानी कि आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी है उसमें, तो वो चीज़ इसमें भी डाउनलोड हो सकती है। तो मैंने आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद इम्पोर्टेंस टर्म है, मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँगा आज इंट्रोडक्शन क्लास में जो जो हमारे ज़रूरी होंगी। इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, और डाटा भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हार्डवेयर पे। हार्डवेयर क्या होता है, पहले आपको इंग्लिश में बताऊंगा। द फिजिकल कंपोनेंट्स, मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसकी हिस्से होती हैं, यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप की। डिवाइस पार्ट आर कॉल्ड हार्डवेयर, और जो उसकी डिवाइस होती है यानी कि चीज़ें, वो उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। लोग अक्सर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं। हार्डवेयर का मतलब ये होता है यानी कि डिवाइस पार्ट ऑफ मशीन डू सिंगल जॉब। मतलब ये होता है कि जैसे माउस, कीबोर्ड वगैरह हो गया, मॉनिटर हो गया, ये इसकी हार्डवेयर चीज़ें हैं। उसके बाद हम चलते हैं इनपुट डिवाइसेस पे। द इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू पुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस उसको कहते हैं जो कंप्यूटर में डाटा पुट, यानी कि हम डाटा पुट करते हैं उसके अंदर, ठीक है। वो कहाँ से होता है? कीबोर्ड से भी होता है, माउस से भी होता है, सेंसर से भी होता है, माइक्रोफोन से भी हो सकता है, पेन इनपुट से भी हो सकता है। उसके बाद हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जैसे कि हम ऊपर आपको मैंने बताया, आउटपुट डिवाइस ये होती है कि जो हम प्रोसेस करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। Output devices are used to get the result of the processing done by the computer। मतलब यहाँ पे वही बात हो रही है, यहाँ वो पर ये कह रहे हैं कि आउटपुट डिवाइस वो होती है जो कि प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर से जो आंसर आता है वो कहाँ पर आता है? वो मॉनिटर पे आ सकता है, जिसको हम कहते हैं यानी कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है या लैपटॉप की, और प्रिंटर पे भी आ सकता है, यानी कि जो प्रिंटर पे पेज निकलता है वो भी आ सकता है, प्रोजेक्टर पे भी आ सकता है, और स्पीकर पे भी आ सकता है। अब नीचे एक चीज़ लिखी हुई है CPU। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसको हम कहते हैं कंप्यूटर का हम ब्रेन कहते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर मेमोरी। मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको मेन पार्ट पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है हमें MS ऑफिस के लिए, तो इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल मेमोरी की, जिसे हम रैम और रोम कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्टोरेज, ऑल्सो नोज एज मेन मेमोरी ऑफ इंटरनल मेमोरी। जो प्राइमरी स्टोरेज होती है उसको वो बहुत ज़्यादा मेन होती है, वो मेन भी होती है, और इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर की। जैसे जहाँ पर हम अपनी चीज़ें सेव करते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, और भी बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शन होते हैं जहाँ पर हम सेव करते हैं।
often referred to simply as memory, is the only on directly accessible to the CPU. The CPU continually read instruction stored there and execute them as required. The most common internal memory of computer is, जो सबसे ज़्यादा जो अहम और बहुत ज़्यादा कॉमन मेमोरी है वो है रैम और रोम। रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब रैम के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि रैम, जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हों कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर और हमारी लाइट चली जाए तो वो सेव नहीं होगा, वो रैम के अंदर सेव होगा, मतलब यानी कि वो सेव नहीं होगा। इसका कोई इस मेमोरी का कोई फ़ायदा नहीं होता। रैम अलाउस कंप्यूटर टू रीड डाटा क्विकली टू रन एप्लीकेशन, मतलब रैम सिर्फ अलाउ करता है कि जब कंप्यूटर ऑन हो तभी आप रीड कर सकते हैं डाटा। उसके बाद अगर लाइट या वो शट डाउन हो जाए तो उसके बाद आप डाटा रीड नहीं कर सकते और ना वो सेव हो सकता है। इट्स अलाउड रीडिंग एंड राइटिंग, ये सिर्फ अलाउ करता है रीडिंग और राइटिंग के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोज एज टेम्परेरी मेमोरी बिकॉज इट डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर भी वो बात कर रहा है कि यहाँ पर डाटा स्टोर नहीं होता, परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं होता। द डाटा टू इन्फॉर्म विल बी लॉस्ट व्हेन द डिवाइस इज पावर डाउन। आपको मैंने पहले बताया था कि जब अगर लाइट चली जाए और आप अपना काम कर रहे हो, आपकी लाइट चली जाए तो ये डाटा स्टोर नहीं होगा। मगर रोम जो मेमोरी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर हम कोई डाटा सेव कर दें तो वो डाटा लूज़ नहीं होता। वो यहाँ पर बात बता रहे हैं, रोम स्टोर द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू इंटरनली बोर्ड द कंप्यूटर। इट इज़ आल्सो नोज एज परमानेंट मेमोरी बिकॉज इट डज नॉट लूज डाटा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो रोम होता है उसमें अगर हम डाटा सेव करें तो वो लूज़ नहीं होता जब तक कि हम खुद उसको डिलीट ना करें। और इंफॉर्मेशन विल बी सेव इवन द डिवाइस इज़ पावर डाउन। इंफॉर्मेशन जो उसमें होती है वो तब तक सेव रहती है जब तक हमारा जो होता है कंप्यूटर वो स्विच ऑफ या पावर डाउन ना हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे बाइट की। अक्सर लोग कहते हैं कि जो कंप्यूटर की जो होती है लैंग्वेज वो होती है अल्फ़ाबेट, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। नहीं, कंप्यूटर की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी, जिसे हम बिट भी कहते हैं। अब आपको मैं बारे में बताऊंगा बिट के। बाइनरी डिजिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। जो बाइनरी जो है डिजिट वो सबसे स्मॉल यूनिट है और डाटा है कंप्यूटर का। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, और इसकी जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की वो बाइनरी होती है। जैसे 1 बाइट इज इक्वल टू ऑफ 0 और 1, 8 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। तो इसी तरह ये पूरी नीचे लिस्ट बनी हुई है। और इसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस। हार्डवेयर अलाउइंग टू कंप्यूटर डिवाइस इज टू कम्युनिकेट विद अनदर। कम्युनिकेशन जो होती है डिवाइस वो कंप्यूटर को यानी कि अलाउ करती है, या हार्डवेयर उसको अलाउ करता है कि वो किसी और के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर हम फ़ोन पे ऑनलाइन बात कर सकते हैं तो इस तरह हम कंप्यूटर पे भी बात कर सकते हैं। अब जो नीचे नेटवर्क इंटरफेस दिया हुआ है कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और नेटवर्क कनेक्टर, मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो बहुत ज़्यादा अहम होंगी, तो ये आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा राउटर के बारे में। राउटर असल में वो चीज़ होती है जिसे हम वाईफाई कहते हैं। राउटर वाईफाई नहीं होता। राउटर जो हमारे घर में जो डिवाइस लगी होती है, जो आमतौर पर जो डिवाइस लगी होती है उसको हम कहते हैं वाईफाई।
नॉट वाईफाई नहीं होता, वो होता है राउटर, जिसमें से वाईफाई के कनेक्शन आ रहे होते हैं, यानी कि नेट के जो कनेक्शन आ रहे होते हैं उससे हम यूट्यूब गूगल देख सकते हैं। वही यहाँ बात वही बता रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नेटवर्क ट्रैफिक टू इट्स कंट्रैक्ट डेस्टिनेशन। वही बात मैंने आपको बताई कि ये वाईफाई नहीं है बल्कि ये राउटर है, जिसके अंदर से वाईफाई के कनेक्शन निकलते हैं, जिससे यानी कि जिसको हम नेट कहते हैं, जिससे हम यूट्यूब और गूगल देख सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वो होता है जो कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें क्या करना है, यानी कि वो क्या करेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर में दो दो चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें मैंने आपको नीचे डिटेल में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर स्क्रीन पर शो हो रहा हो तो यहाँ पर नीचे डिटेल में दिया हुआ है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूजर इंटरफेस के बारे में, ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कमांड्स लाइन इंटरफेस और होती है दूसरी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अभी इसकी हमें MS वर्ड में ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 कम यूज़ होता है, इसलिए इसको हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे हमें यूज़ होगी, अभी ये MS वर्ड के लिए बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज़ की। शॉर्टकट कीज़, ये वो शॉर्टकट कीज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, जो कि हम अपने यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, यानी कि जब हम जॉब्स में जाते हैं, जब हम जॉब करने जाते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि ज़्यादातर आप कीबोर्ड यूज़ करें, क्योंकि कीबोर्ड से हमें टाइम की बचत बहुत ज़्यादा होती है, माउस से हमें टाइम की बचत बहुत 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 कम होती है। तो वो लोग कहते हैं कि आप कीबोर्ड यूज़ करें। जो काम माउस से हो सकता है, हर चीज़ माउस से हो सकती है, वो कीबोर्ड से भी हो सकती है। तो उसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, उन्होंने कुछ शॉर्टकट कीज़ बनाई हैं। ये शॉर्टकट कीज़ बहुत थोड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको हम यूज़ करके कीबोर्ड पे हम वो काम कर सकते हैं जो हम माउस से करते हैं। और यहाँ पर भी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास ख़त्म होती है, जिसमें मैंने आपको जो हमें MS वर्ड में जो यूज़ होना है उसके बारे में आपको मैंने मोटी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करेंगे और उसमें हम वर्ड के बारे में सीखेंगे कि वर्ड असल में होता क्या है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और उसमें बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा, ताकि जो अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।